हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th और 11th के लिए ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। PMSUE स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति योजना है, 29 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। सामाजिक विज्ञान जीके पार्ट का ये पहला जो टेस्ट होगा हमारा, इसमें हम जो आज की इस वीडियो में 63 क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? भारत में जो प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहने वाला ऑप्शन ए 1872 में। भारत में जो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसके टाइम हुई थी तो पूछा जाएगा तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम। किसके टाइम जी? लॉर्ड मेयो के टाइम। तो ये क्वेश्चन यहाँ से दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हमारा, कि पहली जनगणना हुई है 1872 में, परंतु ये नियमित नहीं थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थायी रूप से जो लगातार 10 वर्ष के बाद होती है वो जनगणना कब शुरू हुई थी? वो हुई थी 1881 में। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए सही है, परंतु एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो नियमित जो जनगणना हुई है वो कब से शुरू हुई थी? 1821 में। इस टाइम कौन है? लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन के टाइम है ये स्थायी रूप से जनगणना होती है। कितने वर्ष के बाद है वो जनगणना होती है? हर 10 साल के बाद क्या है जनगणना वो शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने 100% साक्षरता दर को हासिल किया है? तो कौन सा है जिसने एजुकेशन में जो है सबसे 100% है, 100% है वो हासिल किया है? तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा। इसमें जो हमारा आंसर सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केरल। साथ साथ में आपके इन क्वेश्चनों के आंसर है वो दे सकते हैं, और लास्ट में आप अपने चेक कर लेना कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हुए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हमारा जो है 63 में इतने क्वेश्चन है हमने किए हैं, और इससे आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी है और कितनी कौन सा जो है आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट है वो वीक है, इसका भी आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा मुंबई से लंदन कब प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा है मुंबई से लंदन है वो कब प्रारंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1851। 1851 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा मुंबई से लंदन और प्रारंभ हुई थी। यही एक क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले जो है ट्रेन चलाई गई थी, रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? वो चलाई गई थी 1853 में। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच है वो चलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार पूछा गया है तो क्या बन सकता है? रेलवे कब चलाई गई थी? तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया है तो ऑप्शन है मणिपुर, ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जो भारत का प्रथम वायसराय बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है जो जरूर बनेगा, क्या बनेगा? सबसे पहले जो गवर्नर जनरल कौन थे? सबसे पहले जो वायसराय कौन थे? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो ये क्वेश्चन यहाँ से 3 तरह से बन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन बनेगा तो
जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? विभाजन के बाद है, आज़ादी के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और भारत के आज़ादी के बाद अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? यहाँ से 5 क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम इस डाउट को क्लियर करेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का प्रथम वायसराय बना था। तो प्रथम जो वायसराय बना था वो था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा अंतिम गवर्नर जनरल? तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा क्या बना कि अंतिम भारतीय जो है, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन यहाँ से बना। और पूछा जा रहा है जो भारत का प्रथम वायसराय बना था, प्रथम वायसराय बना था, वो भी कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। कौन से अधिनियम के बाद? 1858 के अधिनियम के बाद, 1858 का अधिनियम के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। तो क्यों 1857 की क्रांति के बाद ये वायसराय आए थे? उससे पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। फिर यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ये कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल है। तो सबसे जो पहला गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। तो ये क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल, इसमें आपको आंसर देना है। इसमें जो हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, श्री राजगोपालाचारी। भारतीय है, कौन है ये? भारतीय। प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाए तो राजगोपालाचारी है। और अंतिम गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश है वो थे लॉर्ड बेंटिंग्स, लॉर्ड माउंट बेंटिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो हमारा आंसर सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, तो वो ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, वो है सरोजिनी नायडू। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? वो सरोजिनी नायडू है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगने वाला मेला सोनपुर मेला किस राज्य में स्थित है? तो सोनपुर जो मेला है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, ये किस राज्य में है? तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के किस राज्य में अवस्थित है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, मुंबई।
भारत के किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? कौन सी रेखा पूछी जा रही है? तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? खारे पानी की सबसे जो बड़ी झील है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसको भारत की सौर कोकिला भी कहा जाता है? सौर कोकिला जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू नहीं, ऑप्शन नंबर ए है लता मंगेशकर, सॉरी लता मंगेशकर। लोकनायक के नाम से भारत के किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, लोकनायक के नाम से जाने जाने वाले कौन है? जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, महामना उपनाम से किस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 19, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? महाप्राण घाट है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र में अवस्थित चैत्य भूमि किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? महाराष्ट्र में कौन सा चैत्य भूमि है, ये किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो महाराष्ट्र में उनका जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय गीत है वो हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे में शामिल रंगों का शीर्ष से नीचे की ओर सही क्रम क्या है? पूछा जा रहा है शीर्ष से ऊपर से नीचे की ओर, तो ये कौन सा है इसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, राजघाट एक तरफ समाधि स्थल है, एक तरफ व्यक्ति है, जो इनसे संबंधित है। राजघाट किससे संबंधित? शांतिवन और विजय भूमि और वीर भूमि। इसमें गलत बताना है, 3 तो इनमें से सही है और 1 इनमें से हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है। शांति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। राज कैसे याद रखिए, राज किसको पता था? महात्मा गांधी को पता था कि भारत की आज़ादी का जो राज है वो किसको पता था? महात्मा गांधी को। हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, लॉजिक से, एक ट्रिक से इन क्वेश्चन को हमें जो समाधि स्थल है इनसे याद कर सकते हैं। शांति,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, शांति के लिए जाने जाते, इनके लिए शांति के लिए है, तो जब ही इनको क्या है, चाचा के नाम से पुकारा जाता है। विजय घाट, विजय है किसकी होती है, लाल बहादुर शास्त्री की, तो विजय घाट से याद रख सकते। वीर भूमि है, ये ऑप्शन नंबर डी है, गलत है, जो मोरारजी देसाई है इनसे संबंधित नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जिसको नाम पाओ क्रिस्टेस है, जिसका नाम पाओ क्रिस्टेस है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए मोर। 25 का जो हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए मोर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय नौसेना की जो पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, नौसेना के पूर्वी, पश्चिमी, साउथ ईस्ट, जो दक्षिण, तो इनसे जो हमारा क्वेश्चन बनेंगे, ये हम जो हमारा टॉपिक रहेगा डिटेल वाइज इसमें हम डिस्कशन करेंगे। ये सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट के लिए हैं, वो एमसीक्यू लेकर आए हैं जिससे अच्छी तैयारी हो सके। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमान, नौसेना का पूर्वी कमान पूछा गया, यहाँ है वायुसेना। वायुसेना, वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शिलोंग। देखो नौसेना है, जो नौसेना है उनका जो मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में है, जबकि वायुसेना एयरफोर्स उनका कहाँ है, शिलोंग में है। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज ये नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में कौन सा, डिफेंस, नेशनल डिफेंस कॉलेज भी नई दिल्ली, और केंद्रीय सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर के समतुल्य थल सेना का कौन सा अधिकारी होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारतीय वायुसेना, भारतीय एयरफोर्स है, वो इनका जो मुख्यालय, जो इनका जो फ्लाइंग ऑफिसर है वो किसके समान थल सेना का कौन सा अधिकारी होता है। जो फ्लाइंग ऑफिसर है उसके समतुल्य समान कौन सा अधिकारी थल सेना है जो उनका अधिकारी होता है। तो इसमें जो हमारा है लेफ्टिनेंट। भारतीय नौसेना का सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है। नौसेना का जो सबसे उस अधिकारी होता है, सर्वोच्च सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एडमिरल। विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था। कागजी जो मुद्रा जारी करने वाला सबसे पहला जो देश था वो था चीन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है। संविधान की रचना करने वाले विश्व का पहला देश कौन सा था। संविधान की रचना करने वाला विश्व का जो पहला देश बना था वो बना था अमेरिका। कौन है, अमेरिका। आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर है, एक कमेंट सेक्शन में बताना है कब है बना था, या रचने वाला कब लागू किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर पूछा जाए लिखित संविधान किसका सबसे बड़ा है तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 34,
विश्व में महिला को मताधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? सबसे पहले जो महिलाओं को जो मताधिकार है, वोट देने का जो अधिकार मिला था, वो कौन से देश को मिला था? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर 34 का बी है। क्वेश्चन नंबर 35, वायुयान में पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु किस देश से था? राइट बंधु दो भाई पहली बार उड़ान भरने वाले वायुयान में, तो वो कौन थे, किस देश से थे? राइट बंधु है और ये अमेरिका से थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तबेई किस देश से संबंधित है? जुको तबेई जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, वो किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जापान। क्वेश्चन नंबर 37, बेनजीर भुट्टो किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया था? तो बेनजीर भुट्टो है, प्रथम महिला थी प्रधानमंत्री, वो कौन से देश से संबंधित थी? तो पाकिस्तान से। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था, वो था ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है, यूरी गॉगरिन। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व के किस देश में सबसे बड़ी नदी डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत एवं बांग्लादेश। सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है भारत में? जो है गंगा नदी का। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की जो सबसे गहरी झील कौन सी है, वो है बैकाल झील। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? 41 का क्वेश्चन है, खड़गपुर। इस क्वेश्चन को है हम दोबारा से चेक करें, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में चेंज हुए थे। जैसे कौन सा अभी नया प्लेटफॉर्म बना, तो उसके कारण जो क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो 41 क्वेश्चन हम दोबारा से चेक करेंगे कि सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो खड़गपुर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे जो ऊंचा जो ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा, फ्यूजीयामा। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये किस देश में है? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 44, सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? जो सऊदी अरब है उनकी मुद्रा का जो नाम क्या है, ये है सऊदी रियाल। मिस्र की मुद्रा का क्या नाम है? 45 क्वेश्चन, पाउंड। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी भाषा पाकिस्तान में वोरल वाली प्रमुख भाषा है? कौन सी भाषा पाकिस्तान में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी रुपया। क्वेश्चन नंबर 48, मेक मोहन रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? मेक मोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, वो बनाती है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत तो ये है नेपाल की। क्वेश्चन नंबर 50, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला ही है हमारा,
अगर आपको सेशन बढ़िया लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। जो भी नए बच्चे हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और ये जो हमारी इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो हम अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज। तो एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1 महीना रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट करके हम अपनी जो छात्रवृत्ति है उसका फ़ायदा है वो लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट सीरीज MCQ करने हैं, जिससे हम अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं और जो हमें इससे पता चलेगा कौन सा हमारा जो सब्जेक्ट है बिल्कुल वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस सेट करेंगे, उनसे पता चलेगा। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? तो इसका आपको ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन शायद आपको 4 होमवर्क के रूप में मिले हैं, तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।